आंसर मैं दो एंगल से देने की कोशिश करता हूं। पहला एनालिसिस तो देखो, हिस्टोरिकली अगर हम डाटा के हिसाब से जाएं तो हिस्टोरिकली तो गोल्ड का ही बोलबाला रहा है। अगर हम पिछले ऑलमोस्ट 2600 साल की बात कर लें तो मोटा मोटा गोल्ड को ही प्रेफर्ड बैकिंग रखी गई है हमेशा। हिस्ट्री के हिसाब से मैं इसलिए जाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि जो पास्ट में हुआ है, आई एम श्योर लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सारी गवर्नमेंट्स उसी लाइंस पे जाना चाहेंगी। मगर इवेंट एंड टाइम एनालिसिस के हिसाब से अगर मैं समझ पा रहा हूं तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है, 2019-20 से मैं जिक्र कर रहा हूं कि नेक्स्ट 15 years आर वेरी वेरी सुपर सॉलिड फॉर इंडियन इकोनॉमी। एंड नॉर्मली ऐसा होता है कि एक इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही होती है तो बाकी इकोनॉमीज भी स्ट्रांग हो रही होती है, मगर यहां पे आयरॉनिकली ऐसा होगा कि नेक्स्ट 15 years वाइल इंडिया विल बी सुपर स्ट्रांग, गोइंग वेरी रॉबस्ट, जो एग्जिस्टिंग सुपर पावर्स हैं वो नीचे की तरफ आ रही होंगी। यानी इसका मतलब है यूएस का, यूके का, यूरोप का, या इवन जापान का, इवन चाइना का, इनका डाउनफॉल दिख रहा है। तो इसका मतलब अगर उनका डाउनफॉल दिख रहा है और यहाँ पे मैं इमर्जिंग इकोनॉमीज में अगर इंडिया का राइज देखता हूँ, क्योंकि इंडिया के राइज के हिसाब से अगर मैं ब्रिक्स की बात करूं जो कि नेक्स्ट G7 बन सकते हैं, तो ब्राजील उतनी स्ट्रांगली ग्रो नहीं करेगा। रशिया भी अल्टीमेटली वॉर के एंगल पे रॉन्ग फुट पे कैचअप हो जाएगा अगले कुछ 1-2 सालों में। इंडिया ही मेजरली कंट्री मेरे को दिखता है, चाइना भी डाउनफॉल की तरफ मेरे को दिखता है। तो मोटा मोटा जो मेरे को समझ आ रहा है वो तो यही समझ आ रहा है कि शायद इफ नॉट गोल्ड, I would not say it would be rupee. I would not say it would be rupee. But हाँ, रुपी में ट्रांजैक्शन हो रही हैं, जिसके ऊपर मे बी वेरी सून हम एक सेशन करेंगे कि कैसे यूरो डॉलर सिस्टम जो है वो कॉमोडिटी सिस्टम की तरफ जा रहा है। अब वो कॉमोडिटी जो सिस्टम है, मैं वहां पे पहले यूरो डॉलर सिस्टम को जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो शायद आपको और बेटर वे में समझ आएगा कि कैसे अब इकोनॉमीज एक दूसरे को किसी एक बेंचमार्क के साथ पैक्ड करना शुरू कर देंगे। जब वो पैक्ड करना शुरू कर देंगी तो कहीं ना कहीं जो क्रॉस एक्सचेंज रेट है वो रेट उस पैक्ड कमोडिटी के साथ हो जाएगा। से फॉर एग्जांपल, मैं एक नेट क्रक्स में अगर मैं बोलूं तो हो सकता है मैं अपनी करेंसी को ऑयल के साथ पैक्ड कर दूंगा, या हो सकता है मैं अपनी करेंसी को नेचुरल गैस के साथ पैक्ड कर दूंगा, या मैं हो सकता है अपनी करेंसी को कॉपर के साथ पैक्ड कर दूंगा। यानी अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज के साथ पैक्ड करना शुरू कर दूंगा तो अल्टीमेटली इट विल बी कमोडिटीज बार्टर सिस्टम, एंड हर कंट्री अपनी कमोडिटी के साथ पैक कर रहा होगा। मगर ये कौन सा कंट्री कर पाएगा? जो कमोडिटी प्रोड्यूसर होएगा। जो कंट्री कमोडिटी प्रोड्यूसर नहीं होगा, यानी कि जो कमोडिटी को खरीद के स्टफ बनाने की कोशिश करता है, वो किसी और चीज के ऊपर पैक करेगा। जैसे से फॉर एग्जांपल अगर मैं सऊदी की बात करूं, हो सकता है सऊदी अपने आप को ऑयल के साथ ही पैक कर ले। रशिया हो सकता है अपने आप को नेचुरल गैस के पैक कर ले, जो वो उसका प्रोड्यूसर है। ये तो हो गए कमोडिटी प्रोड्यूसर। जो बाकी इकोनॉमीज जो स्टफ बनाएंगे उनको किसी और के साथ पैक करना पड़ेगा, ये ऐसा मेरे को दिखता है। बट ऑब्वियस है, मैं यहाँ पे लिमिटेड वे में जो आंसर करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि कहीं ना कहीं मेरे को पेगिंग अगेंस्ट कमोडिटी दिखती है गोइंग फॉरवर्ड, दैट कमोडिटी नॉट नेसेसरी विल बी गोल्ड। अगर वो पेगिंग डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज की तरफ जाएगी तो कमोडिटी बार्टर के साथ उसका रेट फिक्सेशन रहेगा। फिलहाल के लिए रुपी अच्छी जगह पेनिट्रेट कर रहा है, बहुत अच्छी चीज है, मगर इसके ऊपर हम सेशन लेंगे तो सेशन में और डेप्थ में हम इसको समझेंगे। फिर शायद आप भी वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज के सीएफओ हैं, आप भी विजनरी हैं, और ऐसे कई सीएक्सओज हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी इंडस्ट्री के यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। मेरे को लगता है आप सारों की सोच से हम और ब्रेनस्टॉर्मिंग कर पाएंगे अगले वेबिनार के क्वेरी सेशन।